आज बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जिस संदिग्ध पर पुलिस को शक है उसकी तस्वीर सामने आई है। सैफ के घर में हमला करने वाले संदिग्ध की तस्वीर आप देखेंगे। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक के पास है। सैफ के घर घुसने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जब आप उसको देखते हैं, ये देखिए, ये बताया गया था कि जो फायर सेफ्टी वाली सीढ़ियां हैं उसके जरिए शख्स की एंट्री हुई थी और वो इस कैमरे में दिख रहा है। वो चारों तरफ बीच में देखता हुआ भी गुजरता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, ये वो शख्स है और ये सैफ के घर घुसने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फुटेज तो सामने आ गया है, तस्वीर दिख रही है, देश देख रहा है, लेकिन अभी भी फरार है। क्या है पुलिस का कहना? आखिर कब तक वो जीरो इन कर लेंगे? और इसी के साथ क्या मामला कुछ आगे बढ़ा है पूछताछ का? क्या समझ में आ रहा है कि शख्स को घर के अंदर एंट्री कैसे मिली? क्योंकि इसी में सारे राज छिपे हैं। जी अंजना जी, बिल्कुल। देखिए, जो शख्स था जो घर में घुसा था, जिसने हमला किया था, उसको आइडेंटिफाई कर दिया है। ये उसी सीसीटीवी का भाग है जिसके आधार पर पुलिस ने उस शख्स को आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने ये पता लगाया कि यही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। पुलिस ने मोटिव भी बता दिया है। मोटिव जो साझा किया गया है पुलिस की तरफ से वो ये कि चोरी के उद्देश्य से ये शख्स जो है सैफ अली खान के घर में घुसा था। लेकिन क्या ये फ्रेंडली एंट्री थी या किसी के परमिशन के साथ या किसी ने उसको अंदर लिया था, इस पर अब तक पुलिस कुछ नहीं कह पाई है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक ये आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक इस बात का ठोस पता लगाना मुश्किल है कि वो अंदर कैसे गया था। क्या उसकी किसी ने मदद की थी? क्या घर का कोई सदस्य या कोई जो नौकर है वो उसका दोस्त है या उसका परिचित है? फिलहाल इन सब के सवाल तभी मिल पाएंगे जब पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमें बनाई हैं जो इस अभियुक्त की तलाश कर रही है, जिसको ट्रैक डाउन करने का काम जो है पुलिस द्वारा फिलहाल किया जा रहा है। अंजना, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। चोरी करना ही था तो क्या ऐसे वक्त को नहीं चुना जा सकता था जब सैफ अली खान या परिवार घर में ना रहे? इन सब के साथ ही बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इस वक्त गढ़ी जा रही हैं, कही जा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच पुलिस की तफ्तीश का इंतजार है। लेकिन अब रुक करते हैं आज के विषय का, जिस पर हम कर रहे हैं हल्ला बोल। नई दिल्ली सीट पर रण हुआ भीषण। जब से ये घोटाले निकले सिर्फ बैंक रह गया है और कुछ नहीं बचा है। कैश का बड़ा भारी बैंक बना लिया, वोट तो मुझे गायब दिखता है। आपके प्रवेश वर्मा पर पैसे और जूते बांटने के आरोप। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? केजरीवाल और प्रवेश वर्मा में वार पलटवार। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से, उसकी पार्टी हार रही है। आपके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। जो यहाँ का जिला निर्वाचन अधिकारी है वो तो खुलेआम अब कह रहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये अराजकता और आपदा की पार्टी है AAP। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली चुनाव में घमासान विपक्ष चुनाव आयोग पर उठा रहा है सवाल। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर पैसे, जूते, चादर, कंबल बांटने का आरोप लगा रहे हैं। अब इन सब के बीच देखिए सियासी पारा कैसे चढ़ता है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, दुनिया को बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पैसे और सामान बांटते दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है। उन्होंने तंज कसा कि प्रवेश वर्मा लगातार डिस्क्वालीफाई होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया, लिखा, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अयोग्य ठहरा चुका है। प्रवेश वर्मा ने लिखा, आरोपी केजरीवाल की तिहाड़ से जमानत इन शर्तों पर हुई है जिसमें आरोपी केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, गए तो वापस जेल। दूसरा, आरोपी केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, गए तो जेल। तीसरा, आरोपी केजरीवाल कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते, साइन की तो फिर जेल। चौथा, आरोपी केजरीवाल कोई अधिकारी से नहीं मिल सकते, मिले तो फिर जेल। प्रवेश वर्मा आगे लिखते हैं
कि यानी केजरीवाल कभी इस जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन, अमनतुल्लाह खान या इमरान हुसैन? आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। सवाल है कि वार पलटवार के बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना कितना सही है। आज हम इन तमाम मुद्दों पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। आज भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन रहा। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने पर्चा भरा और केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी कर डाली। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक वोट बैंक बनाया है यहाँ पे, और जिस तरह से उनका विक्ट्री मार्जिन रहा है, आपको लगता है उसमें सेंधमारी आप कर पाएंगे? देखो, ऐसा हुआ है कि 10 साल उनके पास वोट बैंक था। जब से ये घोटाले निकले सिर्फ बैंक रह गया है और कुछ नहीं बचा है। कैश का बड़ा भारी बैंक बना लिया, वोट तो मुझे गायब दिखता है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से हर हालत में जीत रहे हैं और केजरीवाल हर हालत में हार रहे हैं, और पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर चुनाव हारने वाली है। दरअसल केजरीवाल प्रवेश वर्मा पर लगातार पैसे बांटने और लोगों को जूते बांटने का आरोप लगा रहे थे। ये लड़ाई अब सोशल मीडिया पर छा गई है। पिछले कई चुनावों से दिल्ली को मुख्यमंत्री देने वाली सीट नई दिल्ली विधानसभा पर जंग रोचक होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच ट्वीट वॉर चल रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेचारे प्रवेश वर्मा जी डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं। उधर नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आरोपी अरविंद केजरीवाल को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आरोपी केजरीवाल की तिहाड़ से जमानत पर शर्त लागू है। जैसे आरोपी केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, गए तो वापस जेल। आरोपी केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, गए तो जेल। आरोपी केजरीवाल कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते, साइन की तो फिर जेल। आरोपी केजरीवाल कोई अधिकारी से नहीं मिल सकते, मिले तो फिर जेल। यानी केजरीवाल कभी इस जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, अमनतुल्लाह खान या इमरान हुसैन? उधर ग्रेटर कैलाश में आप प्रत्याशी और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी नामांकन दाखिल किया। आज बीजेपी ने शिखा राय को ग्रेटर कैलाश से उतारकर जीत का दावा किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने भरोसा जताया कि इस बार भी जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। बीजेपी की दिल्ली यूनिट चाहती है कि जो कैंडिडेट यहाँ जीके के हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सबको एक एक दो बार आजमा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और सब लोग हार चुके हैं, और उनकी कोई इमेज भी इलाके के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। इनके जो सर्वेज हैं उसके अंदर वो सर्वे भी खराब आए हैं उन सबके। पूर्व डेप्यूटी सीएम और जंगपुरा से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने पर्चा भरा। सिसोदिया ने दावा किया कि आप सरकार जीत का चौका लगाएगी। जंगपुरा के लोग, जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन, वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। वहीं बीजेपी से हरीश खुराना और कपिल मिश्रा ने नामांकन पर 8 फरवरी को भगवा परचम फहराने का भरोसा जताया। जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में संकल्प की शक्ति है। करावल नगर में एक जीत का बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, वो उत्साह आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल, तुमसे पिछले 10 सालों में हम सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर, पार्क में बच्चे डूब के मर जाते हैं, उस पर जवाब दो, तुम नहीं बोलते। दिल्ली में लोग गंदा पानी पीने से मर गए, तुम जवाब नहीं देते। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर। 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी दिल्ली की कई सीटों पर चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता आप सरकार की विदाई का मन बना चुकी है, तो आप सांसद संजय सिंह चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आए। दिल्ली की जनता सड़कों पर निकली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। दिल्ली की यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली में मधुशाला नहीं, पाठशालाएं खोल के दिखाएंगे। जो यहाँ का जिला निर्वाचन अधिकारी है वो तो खुलेआम अब कह रहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, तो खुल के सामने आ गया मैदान में। जब बीजेपी के ट्वीट को आरटी कर रहा है वो,
तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि उसका कितना गहरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। उधर कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी तो लड़ाई में भी नहीं है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को इसलिए उतारा है ताकि अरविंद केजरीवाल को हराया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि संदीप दीक्षित ने भी इसी मुकाबले में, इसी रणभूमि में उतरना मुनासिब समझा। ये दिखाता है कि उनके अंदर जो एक जुनून है, 10 साल जो नई दिल्ली के लोगों के साथ धोखा हुआ है, उसका बदला संदीप दीक्षित ही ले सकते। बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है, लेकिन आप हुंकार भर रही है कि 8 फरवरी को एक बार फिर झाड़ू क्लीन स्वीप करके इतिहास रचने जा रही है। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, जैस्मिन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, देखिए ये अधिकार तो आम आदमी पार्टी को है ना कि वो चुने कि उसका अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुना है, फिर किस आधार पर प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं बन सकते हैं सीएम? और दूसरा उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक बार फिर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर प्रवेश वर्मा का साथ दे रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे, जूते, कंबल, साड़ी और भी न जाने क्या क्या बांट रहे हैं। जवाब दीजिए दोनों प्रश्नों पर प्रेम जी। देखिए, ये निश्चित तौर पर उनको अपना प्रत्याशी तय करने का अधिकार है, लेकिन ये संवैधानिक और वैधानिक जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करना भी उनका दायित्व है। और ये सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अभियुक्त को जमानत दी है, उस जमानत की शर्तों में वो मुख्यमंत्री कार्यालय अटेंड नहीं कर सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आधिकारिक फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक, जबकि दिल्ली के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कह रहे थे कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री जेल में रहने के बावजूद त्याग पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। जेल में रहकर भी श्रीमान अरविंद केजरीवाल इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समेत इस देश के संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी कोई ऐसा निर्लज्जता का प्रदर्शन करेगा कि जेल में जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं देगा। तो त्याग पत्र नहीं दिया था, लेकिन बाहर आने के बाद त्याग पत्र दिया क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में वो कोई काम करने की स्थिति में, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के उनकी जमानत की शर्तें जो पेश की थी उसके अनुसार काम नहीं कर सकते थे। तो आज स्थिति कोई बदली नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 8 फरवरी के दिन स्थिति बदल जा रही है। तो ये बातें अगर प्रवेश वर्मा कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? अब दूसरा जो उनका आरोप है, किसी भी तरह की अगर किसी की निर्वाचन आयोग में शिकायत होती है, निर्वाचन आयोग प्राथमिकी दर्ज करेगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसका अभियोजन होगा, अभियोजन के बाद निर्णय होगा। ये कोई कंगारू कोर्ट थोड़े है केजरीवाल का कि आप अपने घर में बुला के स्वाति मालीवाल को ले दनादन पिटवा देंगे। इस तरह का आपराधिक कुकृत्य करने का काम आम आदमी पार्टी कर सकती है। एक संवैधानिक संस्था से इस तरह की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो सकती है। इस तरह के आपराधिक कृत्य केजरीवाल कर सकते हैं कि मुख्य सचिव को अपने घर में बुलवाएं और हमला करवा दें। अच्छा, ये पैसे जूते चादर बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? ये काम कर सकते हैं। प्रवेश वर्मा पैसे जूते बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? वो तो जांच के दायरे में है। जांच के दायरे में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको निर्वाचन आयोग और भारत की विधिक और जांच एजेंसियों पर केजरीवाल को अविश्वास हो सकता है, अंजना जी को अविश्वास होने का कोई कारण ही नहीं है। जैस्मिन शाह, अब आप मोर्चा संभालिए। क्या आप लोग इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सीएम का चेहरा बनाकर एक बार फिर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? मैं सीधा इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मेरे पास हाथ में वो ऑर्डर है, और ये फैसला, मतलब जो ऑर्डर है कोर्ट का, जब इंटरिम बेल दी गई थी अरविंद केजरीवाल को 10 मई 2024 को, तो उसमें साफ लिखा है 50,000 का श्योरिटी बॉन्ड देना है उनको। ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट।
वो मुख्यमंत्री के दफ्तर और सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते हैं। He shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign any official files unless it is required। मतलब ऑफिशियल फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते जब तक एलजी से कोई परमिशन लेने की जरूरत ना हो। He will not make any comment with regard to his role in present case। मतलब इस केस पर कुछ नहीं कहेंगे। He will not interact with any of the witnesses or have access to any official files। तो फिर काहे का सीएम, जो मुख्यमंत्री दफ्तर ही नहीं जा पाएंगे, जो सेक्रेटेरिएट ही नहीं जा पाएंगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा? दिल्ली को एक बार फिर आप अनिश्चितता में तो झोंकना चाहते हैं। अंजना जी, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के अंबेडकर जी की बात करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। पूरे देश ने देखा जैसे संसद में अंबेडकर जी का जो अपमान हुआ और बार बार उसके बाद भाजपा ने अब तक माफी नहीं मांगी। आप संसद में बोलते हो कि अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहिए, गलती हो जाएगी, उससे आप स्वर्ग नहीं जाओगे, और यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए आप यहाँ पे बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए पहले आपको। दूसरी चीज देखिए, ये जो घूम फिर के वापस आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो, ये क्यों इतने बौखलाए हुए? क्योंकि उनको पता है उनके पास ना कोई दूल्हा है, ना कोई मुख्यमंत्री चेहरा है। सबसे वीक विकेट पे ये लोग दिल्ली का चुनाव खेल रहे हैं। ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, केवल सुबह शाम गलत फहमी, गाली गलोच करना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। लेकिन अंजना जी, आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दे देता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या ये लिखा है? नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बाधा नहीं डाली कि वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि वो सारी फाइलें जो मुख्यमंत्री से होते हुए एलजी तक जाती है, वो सारी फाइल पे ये साइन कर सकते हैं। आपको भी पता है कि दिल्ली में जो सिस्टम है, मुख्यमंत्री का हर फैसला जाता है एलजी के पास अप्रूवल के लिए। तो ये तो सच्चाई है ना, इसमें कोई बात। लेकिन इनको घुमाना इसलिए है क्योंकि उनको खुद को पता है कि आपके पास कोई दावेदार है नहीं, कोई बेइज्जत होना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री कह दो कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और लेकिन पता चला खुद अपनी सीट हार गया। अब तक तो आपके सारे कैंडिडेट्स भी घोषित नहीं हुए हैं। तो सुबह शाम आपको बस यही करना है कि गलतफहमी फैलाओ, नफरत की बात करो, गाली गलौज दो। लेकिन जो ये इलेक्शन कमीशन वाला मुद्दा है जो आपने इनसे पूछा, ये देख लीजिए अन्ना जी कि इनकी साफ नीयत। मैं इनसे पहले एक कहीं पे शो पे था और इनके एक साथी थे, वो तो ये भी कह रहे कि नहीं जी साड़ी बांट रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम पैसा बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, जूते बांटेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो ये नीयत है इनकी ये नौबत आ गई। 10 साल से इनका केंद्र में राज है। कितनी ताकत है केंद्र सरकार को, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके अंदर आता है। चाहता तो वो कह देते हैं दिल्ली की जनता को कि हमने आपके लिए इतने बड़े काम किए, महिला सुरक्षा के लिए ये किया, बाकी सारे लॉ एंड ऑर्डर पे क्या किया। लेकिन नहीं, जूते चप्पल बांटेंगे। और जब इलेक्शन, और ये सारी तस्वीरें तो कैद है, आप खुद दिखा रही हैं, आप देखिए जूते दिखा रही हैं आपके शो में, आपको दिखाई नहीं देता कि क्या चल रहा है। ये देश के इलेक्शन कमीशन क्या सारे कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, और वो भी दिल्ली में, सबसे सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ इंडिया में। और भाजपा यहां पे ये तक नहीं कह पाती कि नहीं भाई हम इसकी निंदा करते हैं। ये दिखाता है कि ये कितने गंदी राजनीति पे उतर आए हैं। इनको जनता की कोई पड़ी नहीं है, जनता के हित की नहीं पड़ी है। सुबह शाम केवल मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, अभय दुबे जी आपके पास आते हुए 6 महीना भी नहीं बीता है जब ये इंडिया गठबंधन से पूछा जाता था कि आपकी तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। और जासमिन शाह साहब, मैं आपके फ्लो को रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने टोका नहीं कि दूल्हा कौन होगा। मुझे लगता है कि दूल्हा कौन, ये किसी भी पद के लिए भारतीय लोकतंत्र में बोलने की आदत खत्म करनी चाहिए। आज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, और दूल्हा ही कोई हो सकता है, दूल्हा कौन, ये सब बोलना हमें बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा, मतलब था चेहरा कौन। हाँ मैं समझ गई, मैं हर पार्टी के लिए कह रही हूँ, ये स्पेसिफिक नहीं है। कई लोग बोलते हैं, सबको ये बोलना रोकना चाहिए। दूल्हा ढूंढने के लिए नहीं निकलता है कोई लोकतंत्र में। मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरे की बात होनी चाहिए। वापस आते हुए, आप लोग पूछते थे अभय जी कि कौन है, जब हम लोग पूछते थे कि कौन है इंडिया गठबंधन की तरफ से चेहरा, तो आप लोग कहते थे ये सवाल बेमानी है। आज बीजेपी से पूछा जा रहा है कि उसका चेहरा कौन है, लेकिन आप लोग रेस में भी है या नहीं है। संदीप दीक्षित, अच्छा बात है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मां की सीट पर, लेकिन आपकी पार्टी ने तो समझौता किया हुआ था। कोई भरोसा ही नहीं कर रहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ कर पाएगी। अभी भी माना जा रहा है कि एंटी बीजेपी वोट सारे की सारी आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही हैं। अभय जी। अंजना जी, देखिए पहले तो संक्षिप्त में इसका उत्तर दे दूं। जो बारात में चल रहा है आदमी डिनर डकारने के लिए, जिसको हक भी नहीं घोड़े पे बैठने का, वो पूछ रहा है दूल्हा कौन है। खैर, आज मैं एक गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। अभी इमरान मसूद जी की पत्रकार वार्ता हुई है,
जो सैफ अली खान जी के मुद्दे पर आपने बात अभी शो में दिखाई थी, मैं केजरीवाल जी आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, 10-11 साल बाद मुसलमानों की याद आई आपको? और आई भी तो किसकी? आम आदमी पार्टी को, खास मुसलमानों की, बंबई के, दिल्ली के याद नहीं आई। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, सैफ अली। हां, अपराधियों की सरपरस्ती है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, लेकिन आप कहां थे उस समय जब दक्षिण दिल्ली में दंगा हुआ, जब त्राहिमाम कर रहे थे मुसलमान? आकर बैठ जाते दिल्ली में सड़कों पर, दोनों समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करते। आप तो मुख्यमंत्री थे तब। क्या हुआ आपको? बिल्किस बानो, दुर्दांत जो बलात्कारी थे, उनको छोड़ा गया, माला पहनाई गई। मनीष सिसोदिया ने मुंह फेर लिया, बोलने से भी बचते रहे। जब मरकज में ताला लग रहा था तब कहां थे आप, बताइए? जब कुरान की बेअदबी हुई, आपके एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने। तो आज सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए आए और आम आदमी पार्टी ने एलिट क्लास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती। एक जूते और सोने की चेन बांटने का आरोप है, तो आपने दिल्ली का चेन छीन लिया केजरीवाल जी। उन बुनियादी सवालों का जवाब कौन देगा? क्या शपथ ली थी आपने? आपने कहा था कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। शराब घोटाले पर तो आपने क्लीन चिट दे दी थी अभय दुबे जी। आज यमुना में आपने जैसे दिल्ली में समझौता किया चुनावों में, आपने शराब घोटाले में क्लीन चिट दे दी। आपने जैसे समझौता किया, आपने क्लीन चिट दे दी। अंजना जी, एक मिनट, एक बात साफ कर दूं। अंजना जी, आपके शो में आपने कई बार ये बात कही कि सबसे पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी। सवाल इस बात का नहीं था, लेकिन जो कैग की रिपोर्ट पड़ी तो हमारी आंखें खुली रह गई। कार्टेलाइजेशन हुआ। कैग की रिपोर्ट में कहा कि ईडी प्राइस, एक्स डिस्टिलरी प्राइस उस कंपनी ने तय की, खुद ने, कहीं किसी राज्य में नहीं होता। लेकिन खबर एक्सपर्ट कमेटी ने मना किया था। हाँ। इन्होंने उसी शराब बनाने वाले को, सुनिए ना, शराब बनाने वाले को छूट दे दी, कीमत तय करो, होलसेल का ठेका भी उसको दे दिया और रिटेल का ठेका। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था 2 से ज्यादा लाइसेंस मत देना, इन्होंने 54 का प्रोविजन। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। 50 करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया। एक ने 467 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री जी, क्या वादा करके आए थे आप लोग? आपके राजमहल में टनल भी है और एक इधर 16 लाख की कालीन बिछा रहे हैं। ऐश्वर्य का आडंबर देखो, जो मफलर बांधकर टूटी चप्पल के केजरीवाल शीश महल के लाल हो गए। हमारी सांसों का संकट। अभय जी, चूंकि आपने शराब घोटाले की बात छेड़ी है, तो कुछ ही देर पहले बीजेपी ने अटैक किया है। दरअसल आतिशी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, आतिशी मालिना, उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो शराब नीति को फिर से लागू करेंगे। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं रविशंकर प्रसाद ने आज इस पर क्या कहा है, और फिर जैस्मिन शाह से भी पूछेंगे कि क्या ये वाकई सच है। और आशुतोष जी, आपके पास भी आऊंगे, क्योंकि दिल्ली में शराब नीति का मामला फिर से गर्मा रहा है। दरअसल सीएम आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता में वापसी हुई तो फिर से वही शराब नीति लागू करेंगे। अब बीजेपी ने मुद्दे को लेकर फिर से केजरीवाल को घेरा है। पूछ रही है, आप और शराब ठेकेदारों में कौन सी साठगांठ है कि जेल जाने के बाद भी वही नीति लागू करना चाहते हैं, जबकि पिछली बार नीति को वापस ले लिया था। सुनिए। दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मेंटोर का ही कमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी की अब पहली प्राथमिकता शराब हो गई है। ये तो दिखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? क्या आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है।
आशुतोष जी, वैसे तो मैं अरविंद केजरीवाल पर जो ट्वीट किया है प्रवेश वर्मा ने, उस पर भी जवाब चाहती थी कि क्या अगर वो सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, अगर वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो फिर आंखों में धूल झोंकने वाला एक सीएम मिलेगा दिल्ली को। इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन कोविड के बाद मैं थोड़ा सा रिवाइंड में ले जाना चाहती हूं सबको। मुझे लगता है 2021 के आसपास की बात है। लॉकडाउन अनाउंसमेंट और लॉकडाउन के इर्द गिर्द हम लोगों ने देखा था कि कैसे शराब की दुकानों के बाहर बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी थी दिल्ली में, और उसकी तस्वीरें पूरे देश में छा गई थी। तो शराब की अपार लोकप्रियता देखते हुए क्या वोटिंग के एन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि वही शराब नीति जिसमें एक वक्त पर स्कीम भी चला था एक पर एक फ्री का, उस शराब नीति को फिर से लागू करेंगे कहा गया है, जबकि उसको खुद इसी सरकार ने वापस लिया था। अंजना जी, दो चीजें। पहली बात यह कि शराब नीति और शराब नीति में अनियमितता, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जो लिकर स्कैम को लेकर जो मामला चल रहा है, जो जांच पड़ताल चल रही है, वो शराब नीति में अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और अदालत के अंदर मामला चल रहा है। लेकिन दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी सरकार को किसी भी नीति को बनाने में और उसको लागू करने से रोक नहीं सकती। अगर ऐसा करती है तो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर कोई शराब नीति लागू नहीं कर सकता, तो उत्तर प्रदेश में कैसे शराब नीति लागू हो सकती है, या फिर बिहार में कैसे शराब नीति लागू हो सकती है। तो एक चुनी हुई सरकार, अगर वो मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, फिर बीजेपी की सरकार भी आती है, तो वो अपने हिसाब से शराब नीति लागू कर सकती है, अपने हिसाब से शराब पुरानी नीति को बदल भी सकती है और नई नीति ला सकती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें कुछ भी गलत होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर उसमें फिर अनियमितता होती है, उसमें फिर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो फिर अलग। अब और जो आपने ये जो प्रवेश वर्मा वाले सवाल किया, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार जमानत मिली है। एक जमानत 10 मई को मिली थी चुनाव के दौरान, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पे कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव 5 साल बाद होते हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। और उस वक्त जमानत देते समय ये 2 शर्तें लगाई थी कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे और साथ ही साथ ऐसी किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फाइल अगर एलजी के पास जानी तो उस पर आपको साइन करना होगा। 2 शर्तें थी, यानी उस वक्त उनको बेल सिर्फ इस आधार पर मिला था कि आप चुनाव प्रचार कर सके, और इसलिए 2 शर्तें थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिलती है ईडी पीएमएलए केस में, और 13 सितंबर को सीबीआई केस में उनको बेल मिलती है। जब 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देता है, तब जस्टिस भुइयां ने साफ तौर पे कहा था कि जो 2 शर्तें अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई हैं, उस पर उन्हें सीरियस कंसर्न्स हैं, उनके सीरियस ऑब्जेक्शंस हैं। यानी उनको आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला किया था या इस तरीके की शर्त लगाई थी। यानी उसमें वो इन्फॉर्मिटी देखते हैं और ये देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण नहीं कर सकती या उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीतती है, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे और ये दोनों शर्तें वेकेट हो जाएंगी। वापस नहीं ली थी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जरूर जस्टिस भुइया ने किया था, लेकिन वापस नहीं लिया था उसका कारण ये था क्योंकि 2 जजेस की बेंच उस वक्त थी, 2 जजेस की बेंच इस वक्त। लेकिन जस्टिस भुइया ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा था, वो दरअसल अपनी पुरानी बेंच को एम्बैरेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस पर कोई ऐसी बात ना करके सिर्फ इतना कहा कि आई हैव अ सीरियस कंसर्न। ठीक है, जल्दी से अभय जी इसका रिस्पॉन्स, जल्दी से अभय जी इस पर रिस्पॉन्स। नहीं, देखिए आशुतोष जी, मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। नीति बनाने का अधिकार है, लेकिन नीति अगर स्टेट को नुकसान पहुंचाने वाली है तो वो जांच के दायरे में भी आएगी और उसमें अपराध भी तय होगा। आरोप क्या है इन पर? आरोप यह है कि आपने ऐसी नीति बनाई कि आपने लाइसेंस फीस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज की, जबकि आपको पर बोतल पर करनी थी। जो क्यूआर कोड था जिसमें ट्रैकिंग होती थी एंड टू एंड, उसको आपने शिथिल कर दिया। आरोप यह है कि आपको एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था, देखिए जो नीति आप अगर नीति बनाएंगे जिससे स्टेट को लॉस होगा तो वो जांच के दायरे में भी आएगी और सजा भी देंगे। तो 50 ऐसे कैबिनेट फाइंडिंग्स हैं कि जो आपकी नीति ही जांच, जो नीति पर ही सवाल खड़े करती है। उसमें करप्शन किया वो एक अलग विषय है, वो तो किया,
लेकिन ये जो पॉलिसी बनाई आपने वो ऐसी बनाई जो ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की थी। जो मैं कह रहा हूं ना, कार्टेलाइजेशन। अब अगर आप डिस्टिलरी वाले को कहोगे कि दाम भी तय कर दो, वो सिर्फ अपनी ही शराब, अच्छा है, शराब की बनाने वाले को कहोगे कि होलसेल का लाइसेंस और आपको ठेके का लाइसेंस दे दिया, तो वो क्या करेगा? सिर्फ अपनी शराब को प्रमोट करेगा। ये आरोप है केक के कि आपने कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा दिया इस नीति के माध्यम से। तो ये नीति भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली थी, इसलिए ये नीति गलत थी। ठीक है जी, शराब नीति को आपने जैस्मिन शाह साहब अभी वापस लिया था, उसको आप फिर से लागू करने की बात क्यों कर रही है आपकी मुख्यमंत्री? अंजना, मैं अगर 10 सेकंड अंजना जी, भाजपा सुबह शाम झूठ बोलती है, हमें तो पता ही है, लेकिन जब दिल्ली के चुनाव आ जाते हैं तो अभय दुबे और पूरी की पूरी कांग्रेस भी वही झूठ दोहराते हुए दिखती है। तो मैं अब आपको ये सारी चीजें स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली की जो शराब नीति लाई गई थी, ये आधिकारिक आंकड़े हैं कि दिल्ली में हर साल 5,500 करोड़ शराब नीति या एक्साइज का रेवेन्यू आता था। ये नई शराब नीति में पहली बार मार्केट में बिडिंग हुई, इतना अच्छा ऑक्शन हुआ कि 10,000 करोड़ की बोली लगाई, सरकार का टैक्स इनकम डबल होने वाला था। और लेकिन फिर इन लोग ने सीबीआई, ईडी केवल और केवल आरोप लगाकर आपने नीति रुकवा ली। लेकिन अंजना जी, सबसे बड़ा रुकवा दी नहीं, आपने वापस लिया। जैस्मिन शाह साहब, आपकी सरकार ने वापस ली नीति। अंजना जी, आपको बखूबी पता है कि जब सीबीआई, पहले सीबीआई की जांच शुरू हुई, जब तो आप जांच डर शुरू गए हुई तो सीबीआई की सारे जांच से? अधिकारियों ने, नहीं अंजना जी, मैं मेरी बात पूरी करने दीजिए ना, आप बीच में टोकेंगी तो मैं अपनी बात ही नहीं पूरी कर पा रहा हूं। जैसे सीबीआई की जांच शुरू हुई तो सारे अधिकारियों ने डर के मारे कहा कि अब हम ये नीति नहीं लागू करेंगे जब तक ये जांच खत्म नहीं हो जाती। लेकिन मैं सबसे बड़ा खुलासा आपके शो में कर रहा हूं कि दिल्ली की जो शराब नीति जो डिजाइन हुई थी, वही भाजपा के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सेम टू सेम नीति लागू है। ये बड़े अचंभे की बात है कि भाई साहब, वहां पे तो ठीक है, वहां पे आप ऑक्शन करवाइए, लेकिन दिल्ली में आप ऑक्शन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सारे नकली शराब के ठेके हैं, ये सारे भाजपा के लोगों के हैं। इनको शराब नीति इसलिए चुभी थी क्योंकि इनके सारे नकली शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। तो आप मुझे खुद बताइए कि अगर कोई नीति सरकार का राजस्व बढ़ाती है, नकली शराब को रोकती है, तो क्या ऐसी नीति लागू नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये सुबह शाम झूठ बोलना, सुबह शाम इधर उधर की अफवाहें पास करना, यही भाजपा का काम तो था। लेकिन दुख की बात है कि कांग्रेस भाजपा का दूसरा सिक्का नजर आप बीजेपी के दूसरे बी टीम बन गए हैं। छोटा सा जवाब, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगे। अभय जी, आप बी टीम बन गए हैं बीजेपी के? नहीं, मैं तो हतप्रभ, अरे मैं तो हतप्रभ हूं जी। केक की फाइंडिंग्स देख के तो होश उड़ जाएंगे आपके। अरे प्रमाण के साथ कैग रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि आपने शराब में ये स्कैम कर दिया कि शराब में हेवी मेटल्स निकले। BIS स्टैंडर्ड की शराब नहीं थी, शराब में हेवी मेटल्स निकले, पानी खराब निकला क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया, उसके जांच के तरीकों को डाइल्यूट कर दिया। साहब, हमको उम्मीद थी कि जिस शुचिता की बात लगाकर हमको लगता था ईमानदार और शुचिता की बात कर रहे हैं, अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। डिटेल जो CAG की रिपोर्ट है, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। उन्होंने कहा था कि नहीं कि एक लाइसेंसी को सिर्फ 2 ठेके देना, आपने 54 का प्रोविजन क्यों कर दिया उसमें? क्या लाइसेंस सरेंडर नहीं हुए टाइम के पहले? क्या लाइसेंस सरेंडर हुए तो रीऑक्शन आपने उनका किया? तो ये सारे तथ्य इतने तथ्यात्मक है, आप इससे मुंह नहीं चुरा सकते। आपने 55 करोड़ का घर बनाया, आइए करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक भी बार नहीं। 18 लाख लोग डायरिया से हर साल पीड़ित होते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं हाँ साहब, मैं स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मां यमुना को साफ नहीं कर पाया। 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए मां यमुना पर, 1900 करोड़। बताइए मुझे, दिखते हैं आपको? 97 लाख MPN है फीकल कोलीफॉर्म पर 100 ml। पूरे वर्ल्ड में इतना मलमूत्र कहीं नहीं है जो मां यमुना में है। कहां गया आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट? 3800 मैट्रिक टन रोज कचरा निकलता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अभय जी, अब जवाब ढेर लग गए। कोर्ट ने क्या कहा आपको? आपको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मैं जवाब दे देता हूं। NGT ने दोनों लोगों को दंडित किया कि नहीं किया? भाजपा और प्रेम शुक्ला जी, आज तो आपका काम अभय जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गजब हो गया। जैस्मिन जी, छोटा सा जवाब। अभय जी अभी तक इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जो दिल्ली के एक्साइज का रेवेन्यू 5,500 करोड़ हुआ करता था और जिसकी उसके बाद 10,000 करोड़ होने वाला था दिल्ली की शराब नीति के बाद, तो उस पर आप चुप क्यों हैं? और ये जो मनगढ़ंत आप जो आंकड़े बता रहे हैं ना, CAG की रिपोर्ट आके बता दीजिए। मनगढ़ंत नहीं, देखिए अप्रामाणिक बात नहीं करता मैं। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पे बैठ के कुछ भी पढ़ लेंगे और जनता बेवकूफ हो जाएगी। ये मुझे बताइए कि घर पे नहीं, ये केक की रिपोर्ट है, पढ़ते लिखते ये बताइए अभय दुबे जी, आपने कहा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व का सबसे अच्छा। उड़ा रहे हैं
जूते बिल्कुल चप्पल, करना चाहिए पैसे बांट दंडी, रहे हैं, आप लोग चुप हो। बिल्कुल। मतलब आप और अरे ये तो बीजेपी अभ्यास मिलकर है। चुनाव लड़ रहे हो तो बोल दो ना भाई साहब जैस्मिन जी, कि हम बीजेपी के जैस्मिन साथ जी, अलायंस कर रहे हैं। आपको प्रवेश वर्मा इनको के तो ऊपर एक एफआईआर आपने नहीं फाइल करी, इनको तो लेकिन दंड यहाँ देगी पे आके जनता झूठ पे दिल्ली झूठ बोलते हुए घूम रहे की, हो। आपको यही छोड़ने बताता वाली आप नहीं है। किसके साथ है और किसके अगेंस्ट इस है। बात का चलिए, केवल और केवल इस बात का झूठ, केवल नहीं और नहीं केवल अरविंद इस केजरीवाल बात को का गाली जवाब देना, दीजिए। कभी भी दिल्ली आपने के कहा लोगों कि की हेल्थ बात का आपने नहीं करी इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे। कभी ये नहीं अंजना जी बताया आप कि चौंक दिल्ली के जाएंगी स्कूलों के लिए सुनकर क्या जो मैं करेंगे, बताने वाला हूं। दिल्ली की महिलाओं के दिल्ली लिए क्या हाई करेंगे। कोर्ट ने एक सरीन कमेटी बनाई। उस सरीन कमेटी की, एक मिनट अंजना जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने अबे जी ये बताइए ना कि जिस नीति की वजह रेवेन्यू डबल होने वाला था उसमें आपको क्यों खराबी दिख रही आपके है? होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अबे जी, कोलैप्स आप हो गया। बताइए कि मुझे दिल्ली बताइए का ना, राजस्व स्वास्थ्य जो बढ़ है ना रहा था, शिक्षा उसमें है, आपको क्यों गड़बड़ी मोहल्ला दिख रही है? क्लिनिक, दवा दारू का इंतजाम करूंगा, दारू बांटी एक पर एक फ्री, दवा तो दूर की बात है, वहां गाय ढोर बैठे हुए मोहल्ला क्लिनिकों पर। प्रेम शुक्ला जी, सरीन कमेटी की रिपोर्ट, प्रेम शुक्ला जी, वादे इन्होंने किए थे आज, लेकिन आप जितनी भी बातें कर रहे हैं उन सब का एक काउंटर लेकर आम आदमी पार्टी आ रही है। देखिए अब वो बार जो पोस्टर लगा रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क लगाकर वो बीजेपी को गाली गलौज पार्टी के पोस्टर्स पूरी दिल्ली में लगा रहे हैं। आपके पास क्या काट है इसका? जी देखिए, नहीं गाली गलौज तो केजरीवाल जी स्वयं जितनी गालियां देते हैं, आप चाहें तो उनकी गालियों की मैं सूची और गालियां क्या क्या दी सुना सकता हूं अगर आप लाइव चलाना चाहें तो। किस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग बारंबार, स्वयं के लिए भी अभद्र शब्दों का प्रयोग केजरीवाल बारंबार करते हैं। केजरीवाल अपने ही घर में बुलाकर स्वाति मालीवाल जी पर हमला करा देते हैं। ये कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। साहब सीवर में गिरकर जो है बच्चों की मौत हो जाती है, जो बिजली के खुले तारों से संपर्क में आकर लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। यमुना की बात अभी अभय जी ने बताई, फिर उसको मैं रिपीट करने का कोई कारण नहीं है। आप टैंकर माफिया से दिल्ली को मुक्त नहीं करा पाए। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही टैंकर माफिया के जद में दिल्ली की एक अच्छी खासी आबादी आ जाती है। अब मैं आपके किसी के बीच में बोल नहीं रहा था अभय जी, इतनी भद्रता तो कम से कम आप कीजिए। मैं आपको सुन रहा था, जास्मिन जी को भी सुन रहा था, प्रधान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी आदरणीय आशुतोष जी को भी मैं सुन रहा था। बीच में एकदम मैं किसी के नहीं बोला, मैं एकदम से सुन रहा था सबको। अब आप मुझे कृपा करके बताइए, कह रहे थे कि भाजपा झूठ बोलती है। साहब अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी जी के खिलाफ झूठ बोला, नाक रगड़ी, कान पकड़ा और माफी मांगी। अरुण जेटली जी के खिलाफ झूठ बोला, नाक रगड़ा, कान पकड़ा और माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के बारे में, अब आप कह रहे शराब नीति बहुत अच्छी थी, आपकी शराब नीति बहुत अच्छी थी मित्रवर, तो शराब नीति को आपने वापस क्यों लिया? और सीएजी जो है वो कह रहे कि आपने घाटा करवा दिया और आपका रेवेन्यू बढ़ जा रहा था। रेवेन्यू बढ़ा कहां से था भाई साहब? ये आंकड़े कहां से आप ले आ रहे हैं कि रेवेन्यू आपके मन में आ गया, मतलब रेवेन्यू बढ़ जा रहा था। ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हमने बहुत अच्छी कर दी। मोहल्ला क्लिनिक में, किसी मोहल्ला क्लिनिक में, अधिकांश मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए तो वहां पर कहीं घास फूस उगा हुआ है, कहीं पर ढोर बैठे हुए हैं। ऐसी आपकी दुर्दशा है कि मोहल्ला क्लिनिक की जो आपने दवाइयां खरीदी उसमें भी घोटाला कर दिया। आप कहते हैं हमने विश्व स्तरीय स्कूल बनाए हैं, विश्व स्तरीय स्कूलों के लिए 1 लाख से अधिक बच्चों को आप बस्ते नहीं दे सके, सरकारी स्कूलों के बच्चों को। गजब आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा उनको जो है पठन सामग्री नहीं दे सके आप। और ये जो है आरोप नहीं मेरा, ये साबित हो चुका है। तो आप जो है विश्व स्तरीय सब बातें करते हैं, विश्व स्तरीय झूठ जरूर आप बोलते हैं, विश्व स्तरीय भ्रष्टाचार जरूर आपने किया है। आपका झूठ, आपकी आप झूठ आप, मैं तो सबके सामने ये तथ्य जो भी कह रहा हूं, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं मित्र? मैं तो आपकी झूठ को भी पूरे धैर्य के साथ सुन रहा था। आपकी लंपटता को जरा सा मैं बेपर्दा करना प्रारंभ किया तो आप इतने अधिक जो है, आपका धैर्य टूट जा रहा है, व्यग्र हो जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है आपके लिए। आपके नेता का भी आजकल रक्तचाप बड़ा सा है, आपके सारे नेताओं की दशा है। हाँ, सोमनाथ भारती से बचाया ना, सोनी मिश्रा पर जो है, सोनी मिश्रा जैसी महिलाओं के साथ आपने जो, सोनी मिश्रा जैसी महिलाओं ने आपके कुकर्मी नेताओं के कारण जो आत्महत्या की, लोग जानते हैं ऐसे लोगों से बचाना बहुत जरूरी है। सोमनाथ भारती अपनी पत्नी पर कुत्ता छोड़ देते हैं, हम जानते हैं। राशन कार्ड जैसे शब्द को भी, जो गरीब के राशन की व्यवस्था का दस्तावेज था, उस दस्तावेज को भी आपने जो है गाली बनवा दिया, क्योंकि आप वो राशन कार्ड बनवाने के नाम पर भी लैंगिक शोषण करना ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। दिल्ली में जितना राशन कार्ड बदनाम हुआ,
भाई साहब पूरे देश में कहीं बदनाम नहीं हुआ। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि राशन कार्ड के नाम पर भी लैंगिक छल किया जा सकता है, वो भी आपने किया। तो महिला और स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सदस्य को अरविंद केजरीवाल बुलवा के पिटवाते हैं। इससे अधिक क्या हो सकता है साहब? इससे अधिक महिलाओं में उसको, ऐसी महिलाओं को भी बचाने को सीसीटीवी कैमरा भी गायब। इतना आपराधिक वृत्ति के आपके मुख्यमंत्री हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी उनका सबूत भी मिटा देते हैं। तो सबूत मिटाने का भी अपराध करना, पिटवाना, पहले बुलवाना, ठीक है, इस पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए जैस्मिन शाह। इस पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अपराधी की तरह का वृत्ति है आपका। इस पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगी। आपके शो पे ये खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि भाजपा का दिल्ली को लेके कोई विजन नहीं है। 15 मिनट से केवल ये लोग गाली गलोच, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को ऊंच नीच कुछ भी कहते रहो, गाली देते रहो, कोई ना कोई मुद्दा। आप ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली के लोगों के लिए आपने क्या काम किया। केवल हम हैं। अरे एक चीज झूठ बोले आप, सुबह शाम झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो, सुबह शाम झूठ बोलते हो, सुबह शाम कुछ भी बोलते रहते हो। कभी भी जनता की बात नहीं करते आप, कभी आप। अच्छा, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। प्रेम शंकर, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। जितने काम पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए किए हैं, किसी भी राज्य में किसी पार्टी ने नहीं किया। इनसे भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लो कि भाई आपने शिक्षा और स्वास्थ्य में गुजरात में क्या काम किया। खबर एक आ रही है आपको बीच में टोक रही है। हिंडनबर्ग कंपनी बंद होने पर कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। दरअसल अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ही दौरान हिंडनबर्ग, जिसने गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए थे, हिंडनबर्ग बंद होने की खबर पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया। हिंडनबर्ग बंद होने का मतलब क्लीन चिट नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी और अडानी पर निशाना साधा है। हिंडनबर्ग कंपनी, जिसने अडानी ग्रुप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, इस कंपनी ने के बंद होने के बाद यह आरोप लग रहा था कि एक ऐसी कंपनी जो अब खुद ही बंद हो गई है, वो अडानी पर गंभीर आरोप लगा रही थी। इस पर अब कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है, बंद होने से क्लीन चिट नहीं मिल जाता। सिर्फ 2 लाइन की प्रतिक्रिया अब मैं सबसे लूंगी, सिर्फ 2 लाइन बोलकर खुद ही रुक जाइएगा। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए अब जबकि अब बहुत करीब है, अब तो वैसे आपको उन्होंने प्राइम स्पोक्स पर्सन, प्रमुख प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बोला है, तब आप मुस्कुरा रहे थे, उसी पे जवाब दे दीजिए 2 लाइन में। नहीं, मैंने प्रेम शुक्ला जी को माफ कर दिया। मतलब इल्जाम कबूल है? माफ कर दिया मैंने प्रेम शुक्ला जी को। इल्जाम कबूल है, बड़े मतलब बुजुर्ग है, पुराने पत्रकार है, माफ कर देखिए। एक चीज समझिए यहाँ पे, अभी मैं एक 10 सेकंड, अभी मैं देख रहा था, अभय दुबे, जैस्मिन साहब मुस्कुरा पर एक दूसरे का हमले कर रहे थे। यानी दिल्ली के अंदर जो अपोजिशन का स्पेस था, वो इन दोनों ने अपनी न्यूरा कुश्ती करके बीजेपी को किनारे करने का फैसला किया। अभय दुबे, जल्दी से 2 लाइन से, टाइम खत्म हो चुका है। अभय जी 2 लाइन। नहीं, अंजना जी देखो, दोनों दलों ने कैसी गाली गलौज की, समाधान दीजिए ना। हवा को कैसे साफ करेंगे? मैं एफडीजी का एक सॉल्यूशन है, 300 किलोमीटर के दायरे में 12 पावर प्लांट। ठीक है, जैस्मिन साहब, हमने कहा है उसको, सिंपल सी चीज है। पहले 1-2 नेता खांसते थे, पूरी दिल्ली अब खांसती है। पोल्यूशन पर ही कुछ नहीं कर पाए आप लोग। क्या हालत है, ग्रैप 4 लगाना पड़ा है। नदियों पर आप कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं आपके साहस की दाद देता, जिस नोएडा में आप बैठ रही हैं, वहां पे दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण आज है। हाँ, दिल्ली के और योगी आदित्यनाथ कभी जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री 42 आउट ऑफ द 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंडिया की देश में। योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं ना दिल्ली का चुनाव, मैं उनसे पूछ लूंगी। प्रेम शुक्ला जी 2 लाइन से। हम दिल्ली को आपदा मुक्त करेंगे, ऑक्सीजन युक्त करेंगे, व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, अरे कोई फॉर्मूला तो भी बता दीजिए, बनाएंगे, ये निश्चित है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।